जब हम कहते हैं एकता में ही अनेकता है, तो ये केवल एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। ये हमें सिखाता है कि इस संसार में भले ही असंख्य रूप, विचार, भावनाएं और परिस्थितियां हों, लेकिन इन सब के पीछे एक ही मूल तत्व है, एकता। एक जुड़ाव, एक अदृश्य धागा जो सबको बांधे हुए है। मनुष्य जीवन में अक्सर हम भिन्नताओं को देखते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित। किसी के विचार हमसे मेल खाते हैं तो कोई बिल्कुल अलग सोचता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो हमें समझ आता है कि ये सभी अंतर केवल बाहरी हैं। भीतर से हर व्यक्ति एक ही चेतना का अंश है। हर दिल में वही भावनाएं हैं, प्रेम, दुख, खुशी, भय और आशा। यही बात हमें ये समझाती है कि अनेकता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो इस सृष्टि की सुंदरता है। जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, गुलाब, कमल, चमेली। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, अपनी पहचान होती है। लेकिन जब ये सभी एक साथ होते हैं तब बगीचा और भी सुंदर बन जाता है। अगर सारे फूल एक जैसे होते तो शायद वो सुंदरता कभी उत्पन्न ही नहीं होती। इसी तरह मनुष्य समाज भी एक बगीचे की तरह है। हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का जीवन अलग है। लेकिन जब ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और साथ चलते हैं, तब एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अनेकता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी तरह सोचे, हमारे जैसा बने। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारे अंदर टकराव, ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अगर हम इस एक छोटी सी बात को समझ लें कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों और संस्कारों के अनुसार सोचता है, तो शायद हम दूसरों को स्वीकार करना सीख जाएंगे। और जब स्वीकार्यता आती है, तभी सच्ची एकता का जन्म होता है। एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे बन जाएं। एकता का असली अर्थ है अलग अलग होकर भी साथ रहना। जैसे एक संगीत में कई सुर होते हैं, हर सुर अलग होता है, लेकिन जब वे सही ताल में जुड़ते हैं तो एक मधुर धुन बनती है। अगर सारे सुर एक ही हो जाएं, तो संगीत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी संतुलन तभी आता है जब हम भिन्नताओं को समझते हुए एकता बनाए रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही हो सकता है। जो हमें गलत लगता है वो किसी और के अनुभवों के आधार पर सही हो सकता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे अंदर सहनशीलता आती है। दूसरी बात, हमें अपने अहंकार को कम करना होगा। अक्सर हम खुद को श्रेष्ठ मान लेते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। यही अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम भी उसी परम तत्व का हिस्सा हैं जिसका हर अन्य व्यक्ति है, तब हमारे अंदर विनम्रता आती है, और विनम्रता ही एकता का आधार है। तीसरी बात, प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं तो हम उनकी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। हम उनके दुख को महसूस करते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं। यही भाव हमें जोड़ता है। चौथी बात, संवाद। बहुत बार हम बिना समझे ही दूसरों के बारे में धारणा बना लेते हैं। अगर हम खुलकर बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। और जहां समझ होती है वहां एकता अपने आप आ जाती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन अगर हम इस सत्य को समझ लें कि हम इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। एकता हमें शक्ति देती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने एकता दिखाई है, तब तब उन्होंने बड़े से बड़े संकट को पार किया है। लेकिन सबसे बड़ी एकता बाहर नहीं, भीतर होती है। हमारे अंदर भी कई अनेकताएं हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें। कई बार ये सब आपस में टकराते हैं और हमें बेचैन कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर संतुलन बनाते हैं, अपने मन को समझते हैं, अपने विचारों को एक दिशा देते हैं, तब हमारे अंदर भी एकता आती है। और जब भीतर एकता होती है, तब बाहर भी एकता दिखाई देने लगती है। इसलिए एकता में ही अनेकता है का अर्थ केवल समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाना है।
अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हम भिन्नताओं से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनाएंगे। और यही सच्चा ज्ञान है, वही ज्ञान जो मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाता है, जो उसे शांति देता है, जो उसे जीवन का असली अर्थ समझाता है। तो आइए आज से हम ये संकल्प लें कि हम भिन्नताओं को स्वीकार करेंगे, लोगों को समझेंगे और एकता की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम एकता को समझ लेते हैं, तब हमें ये भी समझ आ जाता है कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एकता में ही अनेकता है। ये विचार केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक दिव्य दृष्टिकोण है। जब हम इस वाक्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये केवल समाज या दुनिया की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर चल रही अनगिनत अवस्थाओं का भी वर्णन करता है। इस संसार में हर चीज़ अलग है, हर इंसान का चेहरा अलग, स्वभाव अलग, सोच अलग, लेकिन फिर भी सबके अंदर एक ही आत्मा का प्रकाश है। यही कारण है कि जब हम किसी के दुख को देखते हैं तो हमारे अंदर भी पीड़ा होती है। जब कोई खुश होता है तो हमें भी खुशी का अनुभव होता है। ये जो जुड़ाव है, यही एकता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो बाहरी अंतर को ही सच्चाई मान लेता है। वो रंग, भाषा, धर्म, जाति और विचारों के आधार पर लोगों को अलग अलग खानों का बांट देता है। और यहीं से शुरू होता है भेदभाव, दूरी और संघर्ष। अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो हमें समझ आएगा कि ये सभी अंतर केवल सतह पर है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन गहराई में सब एक ही जल का हिस्सा होती हैं। उसी तरह हम सभी भी एक ही चेतना के अंश हैं। जीवन हमें बार बार ये सिखाने की कोशिश करता है कि भिन्नता कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस भिन्नता को स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं। हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की पसंद अलग है। अगर सभी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ तनाव पैदा होगा। लेकिन अगर वे एक दूसरे को समझेंगे और स्वीकार करेंगे तो वही परिवार प्रेम और शांति का स्थान बन जाएगा। यही सिद्धांत समाज और पूरे विश्व पर भी लागू होता है। एकता का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी दूसरों के साथ जुड़ना सीखें। जैसे एक माला में कई मोती होते हैं, हर मोती अलग होता है, लेकिन एक धागा उन्हें जोड़कर एक सुंदर आभूषण बना देता है। वो धागा ही एकता है। जब हम अपने जीवन में इस धागे को मजबूत करते हैं, तब हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हम लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। इस समझ के साथ हमारे अंदर से शिकायतें कम होने लगती हैं। हम दूसरों से अपेक्षाएं कम करते हैं और स्वीकार्यता बढ़ाते हैं। और जहाँ स्वीकार्यता होती है, वहाँ प्रेम अपने आप जन्म लेता है। लेकिन ये सब आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा तुलना करता है। वो हमेशा ये देखता है कि कौन हमसे बेहतर है, कौन हमसे अलग है, और ये तुलना ही हमें दूसरों से दूर कर देती है। इसलिए अगर हमें सच्ची एकता को महसूस करना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम क्यों दूसरों को जज करते हैं, क्यों हम उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सब हमारे अहंकार की वजह से होता है। अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ये अहंकार है, तब तक सच्ची एकता संभव नहीं है। जैसे ही हम अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक नई शांति का जन्म होता है। हम लोगों को स्वीकार करने लगते हैं, हम उन्हें समझने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब अनेकता हमें सुंदर लगने लगती है, बोझ नहीं। हम ये महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है, एक अनुभव है, एक सीख है। और जब हम इन सब को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन भी समृद्ध हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अगर हम इस ज्ञान को याद रखें कि हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये दुनिया एक विशाल परिवार की तरह है। कोई कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो उसी परम सत्य का हिस्सा है जिसका हम हिस्सा हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ें, तोड़े नहीं। हम भेदभाव को बढ़ावा ना दें, बल्कि समझ और प्रेम को फैलाएं। जब हम किसी से मिलें तो ये ना सोचें कि वो हमसे कितना अलग है,
बल्कि ये सोचें कि हम उसमें क्या समानता देख सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, हमारे मन में शांति बढ़ रही है और हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो रहा है। और यही एकता में अनेकता का असली अर्थ है। अलग अलग होकर भी एक होना, भिन्नताओं के बीच भी जुड़ाव महसूस करना। जब ये समझ हमारे अंदर स्थिर हो जाती है, तब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देते हैं। तो आज से हर दिन एक छोटा सा प्रयास करें, किसी को समझने का, किसी को स्वीकार करने का, किसी को बिना जज किए अपनाने का। यही प्रयास धीरे धीरे एक बड़ी परिवर्तन की शुरुआत बनेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सच में महसूस करेंगे कि ये पूरी दुनिया अलग अलग चेहरों में बटी हुई नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा का विस्तार है। और उस दिन एकता में ही अनेकता है केवल एक वाक्य नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। तो दोस्तों, यही है एकता में ही अनेकता का गहरा संदेश। अलग अलग होते हुए भी एक बने रहना, यही जीवन की सच्ची शक्ति है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो अपने जीवन में इन्हें अपनाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पथ प्रवाह, जहां हम जीवन से जुड़ी गहरी बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।